देख रे डोला गगन सारा, एक मांगने आया तेरे घर, जगत का पालनहारा रे, जगत का पालनहारा। मैं आज तेरा मेहमान, कर ले अपनी जरा पहचान, भगत भर दे रे तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे। ये आज लुटा तेने सर्वस्व अपना, मार कहना मेरा। आज लुटा तेने सर्वस्व अपना, मार कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे, जन्म जन्म का फेरा। तो छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपनी जान, भगत भर दे हे झूले तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे रे तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे हे झूले तेरा होगा बड़ा एहसान, भगत भर दे हे झूले तेरे द्वारे खड़ा भगवान, भगत भर दे हे झूली। राजा बलि ने उन्हें देखा, बोले मांगो, बोले मैं अपने पग से 3 पग पृथ्वी मांगता हूँ, अपने पैर से। बोले इतने छोटे हो, कितनी जमीन नपेगी? बोले हम सब अक्कड़ बहुत हैं, जिसके घर जाते और सो जाते तो माताएं झाड़ू लेके, ए बाबा उठो झाड़ू लगाना, मैं अपनी जमीन में सोवे तो कोई कहेगा तो नहीं कि उठो झाड़ू लगाना। बोले बस सोने के लिए, बस 3 पग में हम बन जाएंगे, बस इतना ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे पैर से। बोले तुम हमारे यहाँ बहुत है 12 फुट का आदमी, उससे नपवा दे। बोले नहीं हम अपने पैर से नाप। बोले ठीक है नाप लो। पत्नी को बुलाओ और संकल्प करें, हाथ लगाए। बिना पत्नी के संकल्प नहीं, पत्नी कह दे हमने थोड़ी दे। हाँ, इसलिए पति के शरीर में, आधे शरीर में पत्नी का हक होता है, अर्धांगिनी कहलाती है ना। संपत्ति में सब में आधा है, पत्नी मना कर दे तो फिर वो लगता नहीं है, इसलिए 2 ही हाथ लगा ले तो फिर है ना। तुम्हें तो हाथ लगाई थी, है ना, 2 ही कर। और पत्नी को बुलाए, बोले कि ठीक है। अच्छा, संकल्प में पत्नी पानी डालना चाहिए, है ना, पति के हाथ में पानी पत्नी डाले। सब उनने सब धरे और चावल वगैरह, और फिर अभी फिर हम बाद में बताएंगे 16 महादान होते हैं। कोई भी दान करे तो 16 में से एक वस्तु तो महादान वाली साथ में होना चाहिए, जिसमें अन्नदान महादान के अंतर्गत आता है, तिल महादान के अंतर। फिर हम बाद में बताएंगे, अब समय कम है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बाके बिहारी लाल की। अब सब ले लिए और पत्नी से का पानी डालते हैं, तो जैसे वो गंगा सागर तुत्तू नहीं रहता ऐसे उन्हें उठाए। तब तक शुक्राचार्य आ गया। चेला क्या कर रहा? इनको दे रहा। का दे रहा? 3 पग पृथ्वी। ये बड़ा बंटनिया है, बहुत खतरनाक है। एक पग में पूरी पृथ्वी नाप लेगा, दूसरे में पूरा आकाश नाप लेगा, स्वर्ग। तीसरा पग कहाँ देगा? झूठा हो जाएगा। इसलिए मना कर दे, हम कुछ नहीं देंगे, 1 इंच नहीं देंगे।
अरे बोले हमने कह दिया। बोले कह दिया तो झूठ बोल दे, है ना। स्त्री स्मर विवाहे च भृत्यार्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसा है। इधर झूठ बोले तो पाप नहीं लगता। ये कथा में पहले भी कल या परसों बता रहे थे, यहाँ झूठ बोलने में पाप लगता है, लेकिन यहाँ जरूर नहीं लगता है। कहाँ गौ ब्राह्मण की हिंसा हो गए और उसमें झूठ बोल के यदि गौ माता को बचा ले तो उसमें पाप नहीं लगता, ठीक है ना। और किसी भी व्यक्ति की सत्य बोलने पर उसका दिल दुख है तो ऐसे सत्य भी उसको दिल दुख है, वो भी बोलने से पाप लगता है, सत्य बोलने से भी पाप लगता है। इसलिए वहाँ झूठ बोलने से पुण्य। जिस वाणी से किसी का दिल प्रसन्न हो वो वाणी उसको करना चाहिए। लेकिन माँ बाप हैं, गुरु हैं, चेला को, है ना, यदि गुटखा खा रहा हो और कह दे दात टट्टी जैसे खा लिया बेकार, अच्छा खाना नहीं, गंदी चीज है, जबकि उसको गलत है, उसकी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन उसका हित होगा। तो हित के लिए यदि प्रसन्न की बात नहीं बोले तो उसमें पाप नहीं लगता है, ठीक है ना। कोई उसका हित हो, किसी में उसको आहित हो रहा हो, उसे नुकसान हो रहा हो, अब मना करे कि ऐसा नहीं करो, है ना। और तुमने कहा क्या बीड़ी पीता है, क्या गुल खेलता, अरे खूब अच्छा है, बढ़िया, फूल या उड़ रहा है, सुगंध या उड़ रही है, तो वो उसको नुकसान होगा। ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। और लेकिन जिसमें उसे नुकसान वैसे होता है तो वो वाणी उसको बोलना चाहिए। ये तो झूठ बोल दे, उन्होंने कहा हम नहीं बोलेंगे, गुरुजी कह रहे हमारी बात नहीं मानेगा, वो बोले हम तो बाप की नहीं माने, तुम गुरु हो तो कछु नहीं, हम कह दिए सदेंगे, दान में हम नहीं पीछे हटेंगे। और बोले कि ठीक है तो तेरे लक्ष्मी चली जाएगी। बोले कछु चले जाए लेकिन हम नहीं मानेंगे। तो उनने कहा पानी डाल रे, पानी डाल, पत्नी से कहा, और जैसे तुत्तू उठाई सो बंद हो गया, वो पानी नहीं निकला। और भगवान ने कहा लिया हम बताते हैं, तो उनने कुसा डाला तो आंखें फूट गई उनकी। शुक्राचार्य याद रखो, दान पुण्य में कोई बाधक बनता है तो उसकी एक आंख अगले जन्म में नहीं होती, फिर एक फ्यूज हो जाता है। जय जय श्री सीताराम। इसलिए दान पुण्य में किसी के भी आड़े नहीं आना चाहिए। तुम सहयोग करो चाहे नहीं, लेकिन ये नहीं कहो कि हाँ नहीं करो फिर करा देंगे। जय जय श्री सीताराम। यहाँ जखौरा के पास, जखौरा है रेलवे स्टेशन, वहाँ पे रामपुर है, रामपुर गांव है एक, तो वहाँ पे हम कथा करवे गए। तो शाम की तो खूब करी कथा, और लोगों से कहा भैया हमारा संकल्प है और तुम लोग थोड़ी थोड़ी मदद कर दो और साथ जजमान बन जाओ। तो उनने कहा एक नामदेव था, उसने कहा हो महाराज एक दिन के हम, एक यादव एक दिन के हम साथ जजमान हो गए। सो बोले कि भैया घी भी लगेगा, कछु सामान लगेगा, तो कछु रुपया तो जोड़ हो तब नहीं साथ। सो उनने कहा हो गया, 1 किलो घी हमारी, आधा किलो हमारा, 500 रुपया मेरे, ऐसे करके 1200-1300 रुपया जुड़ गई, हमें दे दिया। हमने कहा देखो हमें तो तुम जानते नहीं, और कहीं तुम लोगों के मन में आए कि रात के बाबा जी उठ के चले गए 1200, है ना, इसलिए हम नहीं रखते, ये जयराम के पास रखेंगे, ये सामान ले आएगा, हम लिख देंगे, ये सामान ललितपुर से ले आएंगे, हो गया। अब ये लोग चले गए, हम वहाँ लेट गए। अब मंगल सिंह ठाकुर थे, उनने कहा बाबा जी का ठिकाना नहीं है, बाद में पैर फैलाएंगे सो कहाँ करोगे, श्राप दे देंगे, सब नष्ट हो जाओगे। अपने जाने माने पंडित जी हैं और ये पैसा जुड़ी गए और ये सब घी है ही है, आप उनको 1 महीने बाद कराएंगे, माघ में कराएंगे। हो गया, ये उनकी हो गई चाल, सब हो गई। हम सवेरे रास्ता देख रहे, वो आया ही नहीं। हमने कहा गजरे
ये इसका घर कहाँ है जयराम का? बोले वो घर है। हम पहुँचे, हमने कहा ए नामदेव निकल बाहर। घबरा गया। हमने कहा वो पैसा निकाल 1200। काहे नहीं आया? और बोले महाराज जी अब क्या बताएं, हमारे सिर दर्द कर रहा। हमने कहा घर में बैठ पैसा दे। वो पैसा 1200 उसके लिए आई। और हमने कहा एक ठाकुर थे, हमने कहा क्यों रे ते काहे नहीं आया? हैं भाई ठकुरा ऐसे ढूंढता है? बाबा जी को कह के अरे बोले कि मंगल सिंह ने ऐसा ऐसा कहा। हमने कहा मंगल सिंह कहेगा, तू तो नहीं कहता? बोले नहीं। हमने कहा जा सामान लिया। नहीं मेरी दृष्टि बड़ी गढ़ी पे रहेगी, ये समझ जाना। ओ घबरा गया। अब एक सामान ले आया, कथा बैठी। जय जय श्री सीताराम। कहते हैं कि जो कथा में आड़े आता है उसका क्या नुकसान होता है। वहाँ पे रायपुर में आप लोग उनको देखे आओ कि काका हुआ था। अब हम ज़्यादा नहीं कहते हैं। इसलिए याद रखो, कोई भी धर्म का काम हो और कोई कहे कि कर लो करवाओ तो उसमें मना नहीं करना चाहिए, ना कहना चाहिए, है ना। हाउ कह दो, देव चाहे नहीं, कम से कम मना तो नहीं करो कि नहीं। काल का कौन ठिकाना कि कल जिंदा रहोगे, कोई ठिकाना है? एक पल का ठिकाना नहीं है। एक दिन युधिष्ठिर ने एक ब्राह्मण से कहा कि कल मैं दान दूंगा। कन्या का विवाह था, युधिष्ठिर काम में थे, बोले कल दूंगा। भीम ने जा करके विजय शंख बजा दिया था, घंटा। सब लोग जुड़े, किस पे विजय प्राप्त करे? भीम ने कहा मेरे भाई मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लिया। उन्हें ये पता है कि मैं कल तक जीवित रहूंगा। किसी की कोई गारंटी नहीं है कि कल जीवित रहोगे कि नहीं। यहाँ पल का तो ठिकाना नहीं है, आगे क्या होगा। इसलिए धर्म का काम तुरंत करना चाहिए, कल जीवित रहे कि नहीं, कम से कम आज तो कर ले। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। आइए यहाँ हम आप लोगों को बता रहे हैं कि भगवान ने एक पग में पृथ्वी, दूसरे में आकाश स्वर्ग नाप लिया था। राजा बलि को बांध लिया था। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतरक्षे। वह बांध करके कर लिए। बाद में उसे वितल लोक भेज दिया। भगवान ने कहा माँ क्या मांगता है, तो अपने वचन पे अच्छा रहा। उस समय उसने कहा कि आप मेरे यहाँ दरवाजे में ही रहें। तो भगवान 4 महीना दरवाजे में नीचे रहते हैं, है ना। 4 महीना नहीं वहाँ रहते। फिर लक्ष्मी जी जाती हैं और लक्ष्मी जी जाके राखी बांधती हैं सावन के पूनों को। और प्रसन्न हुआ। माँ क्या मांगता है बहन? बोले ये द्वारपाल हमें दे दो। तो फिर भगवान भादव महीना के शुक्ल पक्ष कि 11 डोल 11 को पाताल लोक से आते हैं। तो यहाँ के लोग विमान जाके समुद्र वहाँ तालाब में ठाकुर जी को डुबोते और ठाकुर जी पाताल लोक से उसी विमान में आ जाते हैं, है ना। ये डोल 11 को भगवान को लेने आ जाते हैं। भगवान पाताल लोक में रहते, सब पानी से आते हैं। सब उसी दिन एकादशी को जैसे नहवाते हैं, भगवान उसमें विराजमान होकर मंदिर आ जाते हैं। ये व्यवस्था उनको लेने के लिए ताम झाम से भगवान आ रहे, इसलिए खूब बैंड बाजे के साथ जाते। फिर ठाकुर जी को उनको डुबो के और फिर ले आते। जय जय श्री सीताराम। आइए यहाँ 8वें स्कंध में मत्स्य अवतार ने सत्यव्रत नाम कोई राजा को उन्होंने दर्शन दिए थे। 9वें स्कंद की कथा में ब्रह्मा के पुत्र मरीचि, मरीचि के पुत्र कश्यप, कश्यप के पुत्र विवस्वान सूर्य और विवस्वान सूर्य के श्रद्धदेव होते हैं। श्रद्धदेव के संज्ञा नाम की पत्नी से उन्होंने 10 लड़के उत्पन्न करते हैं, जिसमें इक्ष्वाकु और नाभाग, नरिष्यंत, कवि आदि 10 लड़के होते हैं। उसमें इक्ष्वाकु के 3 लड़का होते हैं, विकुक्षी, निमि और दंडक। निमि से जनक की उत्पत्ति होती है, दंडक से दंडकारण्य हो गया। विकुक्षी के वंश में युवनाश नाम के राजा उत्पन्न हुए और युवनाश के कोई संतान नहीं थी। वशिष्ठ के पास गए, बोले मोड़ा तो हो नहीं रहा। बोले मोड़ा के लायक तुम हो नहीं, का हो गए, है ना।
तुम्हें बच्चा पैदा करने की तुम में शक्ति नहीं है, इसलिए यज्ञ करेंगे और यज्ञ के द्वारा जो यज्ञ में हविष्य निकलेगा वो रानी को पिलाएंगे तो रानी के लड़का होगा। यज्ञशाला की रक्षा तुम्हें करना है। तो यज्ञशाला की रक्षा कर ही रहे थे, रात को प्यास लगी तो एक घड़ा पानी था नहीं, था घड़ा में रखे तो थे, लेकिन तलवार लिए ऐसे बैठे थे, थोड़ी नींद लगी, तलवार गिरी, घड़ा में ऐसे धरा था, फूट गया। अब प्यास लगी, कहाँ पानी पिए। यज्ञशाला में घुस गए तो सब में नारियल और आम का पत्ता रखा था, पानी तो भरे थे, लेकिन ये देवताओं को कैसे पी ले। एक घड़ा में लाल कपड़े से ढका था, बोले पंडितों का पानी है, पी लो। सो पी ले। सवेरा हुआ, पंडित जी आए, बोले ये पानी कहाँ गया, तुम कहाँ गए थे। बोले वो तो हम पी गए। बोले रानी को पिलाते तो रानी पेट से होती, और तू पी गया, अब तू पेट से होगा। सो राजा गर्भवता हो गया और राजा के पेट में बच्चा आ गया। अब हो गया 9 महीना हो गए, 10वें महीना में ले गए तो अस्पताल में भर्ती कराए। सो सुन के इंजेक्शन लगा, पेट फाड़ के लड़का निकाल दे। और डॉक्टरों ने कहा लो लड़का संभालो। अब लड़का पैर उन्हीं लगा, अब दूध कहाँ से मिले। दूध पीने की मर्दों की तो व्यवस्था रहती नहीं कि पिला दे वह। अब उनने कहा कि अब क्या करें, तो इंद्र देवता आ गए और इंद्र देवता ने अपनी ये तर्जनी अगली उनके मुंह में लगा दी और उसी से दूध निकलने लगा। इसलिए उस लड़के का नाम मानधाता रखा। माँ धाता, इंद्र धाता थे माँ। इसलिए पूजा पाठ में ये अगली नहीं लगनी चाहिए, जाप में पूजा में इसको नहीं ऐसे चढ़ाना चाहिए। हमारे सुनील तो पक्के हो गए, अब कभी नहीं, अब तो अच्छा पूजा कर। ये दोई है ना, हाँ दोई जजमान जजमानी बहुत अच्छे से पूजा करे और खूब अच्छे से, और तो छुआ देते है ना, लेकिन इनने छुआई नहीं, पूरे में अच्छे पूजा की। ये अगली खतरनाक होती है पूजा पाठ देवताओं के लिए, जाप में भी नहीं लगनी चाहिए, इसलिए गौमुखी से बाहर निकाल देते हैं, देखे होगी है ना। हाँ आइए, युवनाश्व के हुए मानधाता, और मानधाता के 2 पुत्र होते हैं, पुरकुत्स और मुचकुंद। मुचकुंद जो यहाँ पे धुर्रा में है, मुचकुंद गुफा, वहाँ पे कालयवन को लाके जलाए थे। पुरकुत्स के वंश में एक सत्यव्रत नाम के राजा हुए, उनके हरिश्चंद्र होते हैं, हरिश्चंद्र के रोहित होते हैं, रोहित के हरित होते हैं, हरित के सुदेव होते हैं। सुदेव कुछ कमजोर थे, यवनों ने उनको रात में आक्रमण कर दिया और सुदेव वहाँ से चले गए। उनके 26 पत्नियां थी, एक पत्नी उनके साथ चली गई और जंगल में थी। एक दिन सुदेव मर गए तो पत्नी सती होने लगी, लेकिन महात्माओं ने कहा तू गर्भवती है और तू सती नहीं हो सकती, और बाबा लोग ले आके 25 पत्नियां जहाँ थी वहाँ कर दिए। 25 पत्नियों ने सोचा वो दद्दा इसके मोड़ा होगा तो इसी का नाम होगा, हमारे तो कोई पूछेगा नहीं, इसलिए इसके जहर दे दो तो मर जाए। तो उस औरत को जहर दे दिया, लेकिन उस वंश में भगवान राम का प्राकट्य होना था, इसलिए वो जहर के साथ लड़का पैदा हुआ, उसका नाम राजा सगर पड़ा। जहर को जगर कहते हैं, सगर। राजा सगर के 2 पत्नियां थी, एक पत्नी के 60,000 पुत्र हुए, एक पत्नी के असमंजस नाम के पुत्र हुए। 100 अश्वमेध यज्ञ करने का आयोजन बनाया, 99 कर चुके थे, 100वां करने जा रहे थे, तब उनके घोड़ा को कपिल मुनि के आश्रम में बांध दिया था चुरा के, और 60,000 पुत्र समुद्र खोद खोद करके समुद्र बना दिया। और कपिल मुनि के पास घोड़ा देखा, मारो काटो कहने लगे, कपिल मुनि ने उनको श्राप देकर जला दिया। तब जाके असमंजस स्तुति करके घोड़ा ले आते हैं, लेकिन भाइयों को उतारने के लिए गंगा लाना था, नहीं ले आ पाए। अंशुमान के पुत्र, असमंजस के पुत्र अंशुमान हुए, वो नहीं ले आए। अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए, वो नहीं ले आए। और जब भगीरथ आए तो उन्होंने विवाह नहीं किया, एक पैर से खड़े होकर के और गंगा को लाते हैं। कहते हैं कि बुढ़ापे में भजन नहीं होता है, जवानी में भजन होता है। इसलिए
भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े हो, एक दिन बूढ़े हो जाओगे, एक दिन बूढ़े। आँख से दिख नहीं पाओगे, आँख से दिख नहीं, आँख से दिख नहीं पाएगा, आँख से दिख। पाठ करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। पाठ करो मस्त, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा। एक दिन लूले हो जाओगे, एक दिन लूले हो, हाथ से कर नहीं पाओगे, हाथ से कर नहीं। दान करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, एक दिन बहरे हो जाओगे, एक दिन बहरे हो, कान से सुन नहीं पाओगे, कान से सुन। कथा सुनो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। कथा सुनो, भजन करो मस्त जवानी में, बुढ़ापा किसने देखा है। भजन करो, देखा है। बोलिए बाकी। इसलिए बुढ़ापे को इंतजार नहीं करना, बुढ़ापा आएगा तब करेंगे, बुढ़ापे में नहीं कर पाओगे, जवानी में करना चाहिए। श्रेय प्रहलाद जी कहते हैं कि जवानी में जोश रहता है, बुढ़ापे में होश रहता है, और जवानी में जोश में ही होश आ जाए तो सोने में सुहागा आ जाता है और उसकी पक्की हो जाती है। जय जय श्री सीताराम। भगीरथ कहते हैं कि जवानी में ही मैं अपने पूर्वजों को तारूंगा, नहीं तार पाऊंगा तो फिर मैं विवाह नहीं करूंगा, वंश यहीं समाप्त। एक पैर दो भुजा उठाए, हर चितवत अपने मन लाए। बुढ़ापे को, बूढ़े को कह दो एक पैर से खड़े हो, दो पैर से तो खड़ा नहीं हो पाता, लकड़ी का सहारा लेना पड़ता है, एक पैर से को खड़ा होगा, है ना। खड़े हो गए, गंगा जी आ गई, बोले मुझे कोई रोकने वाला हो। भोलेनाथ की किए हर हर करके गंगा आई और शंकर जी के जटा में समा गई, और फिर तो 6 महीना निकली नहीं। भोलेनाथ कहाँ डाल गए, और भोलेनाथ ने फिर निचोया तो 3 बूंद, 1 बूंद आकाश, 1 पाताल, 1 पृथ्वी में प्रयागराज में विश्राम किए। फिर जा कर के गंगा सागर में सबको उतारते हैं। बीच में जुहू नाम के ऋषि ने उनको पी लिए थे, और फिर बाद में उन्होंने कान से गंगा को निकाला था, दाहिने कान से गंगा को निकाला। इसीलिए ब्राह्मण लोग दाहिने कान में जनेऊ जब टांग लेते हैं तो उस जनेऊ से देवता नहीं निकलते, जो 9 देवता रहते हैं, और यदि कान में नहीं डाला तो वो फिर वहाँ से उतर जाते हैं। कछु आलसी होते हैं पंडित,
है ना। उनने कहा कान में नहीं चढ़ा तो गले में माला जैसे पहन ले। गले में माला पहनने से थोड़ी वो जनेऊ शुद्ध रहती है, अशुद्ध हो जाती है। ढोल डाल जाने के बाद अशुद्ध हो जाएगी, कान में फंसाने से ही वो शुद्ध होती है ना। पूरी कान में फंसा लो, क्योंकि कान से गंगा जी निकली थी, इसलिए ये सब सारे नियम हैं। यहाँ कहते हैं कि कहते हैं भगीरथ के पुत्र होते हैं सुदेव, सुदेव के सौदास, सौदास के अस्मक, अस्मक के मूलक, मूलक के नारी कवच, नारी कवच के खडवांग, खडवांग के दीर्घबाहु, दीर्घबाहु के रघु, रघु के आज, आज के राजा दशरथ होते हैं। राजा दशरथ के 3 रानी होती है, कौशल्या, सुमित्रा, कैकई। इनके कोई संतान नहीं हुई। सिंह ऋषि को बुलाया गया और प्रेम सहित मुनियाहुति दीनी प्रगटे अग्नि चारु कर लीनी। अग्नि के देव प्रकट हुए, खीर दिया। खीर का प्रसाद कौशल्या को आधा, 50% तो आधा, है ना। 1 रुपया में 50 पैसा तो कौशल्या को दे दिया। फिर 50 में 54 बची, तो 1 54 का भाग कैकई को, 1 सुमित्रा को दिया। चूँकि सुमित्रा बड़ी रानी है और बड़ी रानी को ही चौक पूरने का अधिकार है। चौके 4 सुमित्रा पूरी, बड़ी ही चौकों पूरती है, पूजा वूजा बड़ी करती है, इसलिए सुमित्रा बड़ी रानी है। वैसे तो बड़ी रानी की कौशल्या है, लेकिन वैसे सुमित्रा है। इसकी बड़ी कथा है, यहाँ आनंद रामायण रखा है, उसमें लिखा है। जय जय श्री सीताराम, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। हरिशरणम। आइए यहाँ कहते हैं कि उस समय कौशल्या के भगवान श्री राम चैत्र महीना के शुक्ल पक्ष नवमी को, मंगलवार को भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ। चतुर्भुज रूप में प्रकट होते हैं और फिर थोड़ी देर के बाद भरत जी का, फिर लक्ष्मण, फिर शत्रुघ्न जी का प्राकट्य होता है। और यहाँ कहते हैं कि गुरु के यहाँ पढ़ने के लिए जाते हैं। गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब पाई पा जाते हैं। और वहीं पे जाते हैं विश्वामित्र के यहाँ, विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करके, और गौतम की स्त्री को तारते हैं। अच्छा, गौतम की पत्नी की चर्चा हर जगह है ना। गौतम की पत्नी के राम के चरण का धूल लग गया तो पथरा से स्त्री हो गई, सब जगह इसकी चर्चा है ना। सीता को भी पता चल गया। सखियों ने कहा ये पति हैं तेरे, तो पैर छू। सीता जी पैर नहीं छूती। सखियों ने कहा छू, पैर छू। खाई नहीं छू रही। बोले इसलिए नहीं छू रही कि अंगूठी में ये पथरा लगा है और कहीं पैर छूते समय इनका धूल लग गया तो साथ तो यही तैयार। जय जय श्री सीताराम। गौतम तिय गति सुरति करी नहीं पर सद पद पान, मन वे से रघुवंश मन प्रीति अलौकिक जान। हम बना के नहीं कह सकते, ये रामायण में ही चौपाई है, रामायण में लिखा है। और केवट ने तो विचित्र ही कर दिया, नावई में नहीं चढ़ा रहा था। बोले प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कबारू। मेरी नाव औरत बन जाएगी, मेरी औरत तो वैसे खतरनाक है। नाव में कोई अकेले औरत हो तो जाने नहीं देती है। गई थी कि नहीं और आ जाए तो जाना, अकेले नहीं, पता नहीं तो, है ना। और कहीं ये नाव औरत बन गई तो हमें तो लेने के देने कर देगी। इसलिए जो प्रभुपार अवश्य गा चहु, अमोहि पद पदुम पखारण कहू। जैसे कथा बहुत अच्छी है, लेकिन हम आप आगे आपको बताते हैं। भगवान श्री राम ने का विवाह होकर के सीता जी का ले आते हैं। कैकई ने वरदान मांगा, 14 वर्ष के लिए जाते हैं।
भगवान ने पंचवटी में सीता का हरण होता है, पंपा सरोवर में जाके हनुमान जी सीता का खोज करके आते हैं। भगवान श्री राम समुद्र को बांध करके और लंका में विजय प्राप्त करके विभीषण को राज्य दे करके और सीधे के सीधे आते हैं। यहाँ सीता जी के 2 लड़के होते हैं लवकुश, वही राज्य करते हैं। राम की कथा यहीं पे विश्राम, कृष्ण की कथा बताते हैं। लेकिन इसके पहले एक मंगल गीत गाएंगे और इसके बाद आगे की कथा होगी। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला हो, राम लला, राम लला हो, हो। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो राजा दशरथ पुण्य कमाए, राजा दशरथ हे वैष्णो स्वयं अयोध्या आए, वैष्णो स्वयं लिया विष्णु ने राम अवतार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे चलो चलो रे कौशल्या के द्वार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार। जब मुस्का में चारों भैया, जब मुस्का में चारों भैया, तीनों माता लेत बलैया, तीनों माता जावे बार बार बलिहार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या के द्वार। राजा दशरथ पुण्य कमावे, राजा दशरथ पुण्य। हे राजा दशरथ देत बधाई, राजा दशरथ देत। ये सारी अयोध्या दौड़ी आई, सारी अयोध्या ये अवध में आई बहार, जन्मे राम लला। चलो चलो रे कौशल्या राम लला। बोलिए बाके बिहारी, अवध बिहारी लाल की जय। समय ज़्यादा हो गया है, आइए अब हम कृष्ण जन्म की कथा, प्राकट्य की कथा बताते हैं। ब्रह्मा के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के पुत्र बुध, बुध के पुत्र पुरूर्वा, पुरूर्वा के 6 पुत्र होते हैं, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय और विजय। आयु के पुत्र होते हैं नहुस, नहुस के पुत्र होते हैं ययाति, और ययाति कुरु जंगल देश में जा कर के और जा रहे थे, तभी उनको प्यास लगी पानी के लिए। उन्होंने एक कुआं में रस्सी डाला, उस कुआं में एक लड़की थी, उसने पकड़ लिया। बाद में उसको निकालते हैं, लेकिन वो बिना कपड़े की थी। राजा ने उसको कपड़े दिए और बोले तुम कौन हो, तुम कैसे यहाँ पड़ी हो? उसने कहा शुक्राचार्य की लड़की मैं देवयानी हूँ, शर्मिष्ठा बृहस्पति की लड़की शर्मिष्ठा ने मेरे कपड़े उतार के यहाँ डाल दी थी, क्योंकि नारद जी आए, हम लोग बिना वस्त्र के स्नान कर रही थी। अपने अपने कपड़े तो उठाए, लेकिन कपड़ा में अदली बदली हो गई। हमने शर्मिष्ठा का, शर्मिष्ठा मेरा कपड़ा पहन ली। बाद में नारद जी चले गए तो दोनों लड़ गई। बोले मेरी राजकुमारी का तो भिखियारनी ब्राह्मण
ब्राह्मण की लड़की मेरा कैसे कपड़ा ले ली, और उसने मुझे पटक के अपने कपड़े उतार ली और मुझे कुआं में डाल गई है, और आपने मेरा शरीर देख लिया, मैं आपसे ही विवाह करूँगा, सुख करूँगी। और उस समय आती ने कहा कि अरे भैया तुम ब्राह्मण की लड़की में छत्री से ब्राह्मण का कभी विवाह नहीं होता है, जो संतान होगी वो वर्ण संकर होती है, इसलिए शुक्ले योजिते कन्या, याद रखिए कन्या का विवाह अपने से ऊंचे वर में हो सकता है, लेकिन नीचे वर का, नीचे समाज के लड़के से उसकी शादी करे तो उसका जो संतान होती है वो वर्ण संकर कहलाती है ना। ब्राह्मण के लड़के से तो छत्री की लड़की से शादी हो सकती है, लेकिन छत्री के लड़के से ब्राह्मण के लड़के की शादी, ब्राह्मण की लड़की की शादी नहीं हो सकती। लेकिन हमें कोई ब्राह्मण लड़का मिलेगा नहीं, क्योंकि कच्छ ने श्राप दे दिया कि तुम्हें कोई ब्राह्मण लड़का नहीं मिलेगा। तो जब ब्राह्मण नहीं मिलेगा तो छत्री से तो मजबूरन करना पड़ेगा। बोले ये तुम्हारा बाप तुम्हारा समाज कर देगा तो मैं कर लूँगा। बाद में शुक्राचार्य ने उनसे शादी करी, शर्मिष्ठा दासी के रूप में जाती है, और शर्मिष्ठा से देवयानी से 2 लड़के उत्पन्न हुए। शुक्राचार्य की लड़की देवयानी से 2 लड़का हुए, यदु और तुर्वसु। शर्मिष्ठा से 3 लड़के उत्पन्न हुए, पुरु, अनु और द्यु। और जब शर्मिष्ठा उस समय देवयानी को पता चला कि मेरी दासी जो मुझको है ना करी थी और दासी के रूप में आई थी, उसको रानी बना लिया गया, तो वो बाप के पास चली गई रोते हुए, और शुक्राचार्य ने उन्हें बूढ़े होने का श्राप दे दिया। बाद में उन्होंने मना करके, और पुरु ने उनको अपनी जवानी दे दी थी, इसलिए उनको राज्य के अधिकारी हुए, यदु राज्य के अधिकारी नहीं हुए। पुरु वंश में 2 लड़का होते हैं, उग्रसेन और देवक, लेकिन यदु वंश में 2 लड़के होते हैं, सूरसेन और सुफल्लक। सुफल्लक के अक्रूर जी हुए, सूरसेन के वसुदेव जी होते हैं। वसुदेव जी से देवक की 7 लड़कियों का, पूरे के पूरी लड़कियों का अलग अलग समय में विवाह किया गया। 7वीं देवकी थी, देवकी का विवाह हो ही रहा था, कंस ने बड़ी व्यवस्था करी, और जब उनको रथ में बैठा कर ले जा रहा था तभी आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस जिसको ले जा रहा है 8वां लड़का तेरा वध करेगा। कंस ने तुरंत बाल पकड़ करके उसकी मुंडी काटने को तैयार हुआ। उसी समय वसुदेव जी ने कहा मेरी पत्नी है, इसको नहीं मारो, इससे जो लड़का होगा वो मैं तुम्हें दे दूंगा। जेल में बंद कर दिया। पहला लड़का हुआ, ले गए, उसने वापस कर दिया। बाद में नारद ने समझाया, फिर मार दिया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 लड़के मार दिए। 7वें में दाऊ दादा थे, जिनको लेकर के योग माया के द्वारा सीधे रोहिणी के गर्भ में प्रवेश कराया गया। 8वें में स्वयं पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। वायुमंडल बड़ा अच्छा हो जाता है, पेड़ में फल लग जाते हैं, फूल ना आने वाले भी लग जाते हैं, सब बाहर आनंद आ जाती है, क्योंकि 27वां भगवान का आना था। सभी स्वागत करते हैं। भादव महीना के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी। उस दिन ठीक रात के 12 बजे भगवान ने जेल में प्रकट हो गए, और सारे पहरुआ सो जाते हैं और ताला खुल जाता है, और पहरुआ सब सो गए। वसुदेव जी से कहते हैं कि तुम हमें ले जाके नंद बाबा के यहाँ कर देना, वहाँ जो लड़की है उसको लेके आना है। गुट्टा अपने आप आ जाता है उसमें धर के, और वसुदेव जी ले जाते हैं। नदी नाक तक आ गई, फिर भी बढ़ते रहे। भगवान ने अपने चरण को नदी में स्पर्श कराया है, और वो चरणों से हो गई, और वसुदेव जी जा करके नंद बाबा के यहाँ कर देते हैं। नंद बाबा के यहाँ से लड़की ले आते हैं, और जैसे आ गई वैसे ही हथकड़ी अपने आप लग गई, पहरुआ जग गए, और ताला अपने आप लग गया खट खट, और पहरुआ ने सब जग गए। अरे बोले वो दद्दा हो गया, हो गया, हो गया। कंस से कहे, कंस आया, और उस देवकी ने कहा भैया ये मोड़ी है, इसको नहीं मार, कन्या है, कन्या। अरे बोले कन्या है,
इसका जो दामाद होगा अब दूल्हा वो हमें मारेगा, हम नहीं छोड़ते। और जैसे पकड़ के पटकने लगा, हाथ से छूट गई, चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गई और कहते हैं मूर्ख कंस, तूने हमें फालतू में मारा, तेरा मारने वाला काल तो पैदा हो चुका है। और कंस यहाँ पे मरने के कगार में आ गया, रो रो के आंखें फूल गई। और जीजी आती है, पूतना बोले भैया काहे रो रहे? बोले जीजी में मर गया। अरे बोले हाँ, मेरे रहते हुए भैया को कछु नहीं होगा, हम तो बिल्कुल हाँ जहर में अस्तर में जहर लगा लगा के सब बच्चों को पिला देंगे, छोटी बड़ी बन जाएंगे, सुंदर लंबी के कहीं कहीं लंबी मुख की बन जाए, कहीं गोल बन जाए, कहीं सांवली बन जाए, कहीं गोरी बन जाए, कहीं सब बन के हम सब काम कर देंगी। और इधर नंद बाबा के यहाँ नंदोत्सव हो रहा है। जय जय श्री सीताराम। हमारे जजमान ये नंद बाबा जी श्री कृष्ण भगवान को लेकर के चौक ऐसे घूम आएंगे। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। और नंद के आनंद भय होगा, सब नाचेंगे भी और बधाई गाएंगी। जय जय श्री सीताराम। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। गठजोरा हटा दो, लो, अरे धरे रहो उसमें, लो ऐसे जाके परिक्रमा करिया उधर से। अरे ऐसे चले जाओ, वहाँ से हनुमान जी की परिक्रमा, नदी पार करना ना। अच्छा बाहर जाएंगे वहाँ तक? हाँ, हनुमान जी के परिक्रमा करके ऐसे आ जाओ। अरे नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की हो, जय जसोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद जय कन्हैया लाल की हो, जय जसोदा लाल की जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय। हाथी साजे घोड़ा साजे और साजे पालकी, हाथी साजे घोड़ा साजे, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की। बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, बालकन को हाथी, हे नंद के आनंद भय जय कन्हैया, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद। झूला करो नीचे, झूला नीचे करो, ए झूला नीचे। हनुमान जी की गेट वो पता लग गया तो बाहर ही से। हाँ बाहर छुट्टी। नंद के झूला नीचे करके उसमें विराजमान करो। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय कन्हैया। हाथी साजे घोड़ा साजे, अरे ऊपर से नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय जय, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के, अरे घुट्टे धर दे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के दक्षिणा चढ़ा दे, झूला चढ़ा दे। नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल की, नंद के आनंद भय। बालकन को हाथी घोड़ा, बूढ़न को पालकी, बालकन को हाथी घोड़ा
नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया। बालकन को हाथी घोड़ा बूढ़न को पालकी, बालकन को हाथी घोड़ा, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद, नंद के आनंद भय जय कन्हैया लाल के, नंद के आनंद। सभी लोग हाँ थोड़ा डांस भी करना है और झूला जरूर झूलाना है इसमें। चलो झूलाओ। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना, ये यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा ये मैं वेदन में सुन आई, पुराणन में सुन आई, मैं वेदन में सुन आई। यशोदा जायो ललना में वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में। चलो चलो वहाँ से डाल दो। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना में। फुग्गा कोई नहीं फोड़ेगा, चलो वहाँ पे लुटाना है। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन आई। काहे को यक बना रे पालना, काहे को यक बना रे पालना, काहे के लागे भोजना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन। यशोदा जायो ललना मैं वेदन में सुन। अरे फुग्गा नहीं फोड़ना चाहिए, पटाखा फोड़ना चाहिए। चलो। यशोदा जायो ललना मैं वेदन, ये रत्न जटित याको बनो रे पालना, रत्न जटित याको बनो रे पालना, रत्न जटित याको बनो रे पालना, रेशम के लागे भूदना मैं वेदन में सुन आई, यशोदा जाए। चलो झुलाने दो, आज माताओं को आने दो झुलाने। हाँ जजमान तुम उठ जाओ, वहाँ उठ जाओ।
फुग्गा जो है बच्चे को खेलने के लिए होता है, फोड़ा नहीं जाता। मूर्ख लोग पटाखा फोड़ा जाता, फुग्गा भगवान के खेलने को, बच्चे को खेलने के लिए। हाँ, हे चंद्र सखी भज बाल कृष्ण छवि, चंद्र सखी भज बाल गिरदेवा तेरो लाल नामे वेदन में तुझ आई, गिरदेवा तेरो लाल नामे वेदन में तुझ आई, यशोदा गायो लाल, यशोदा गायो लाल नामे वेदन में तुझ आई, यशोदा गायो लाल नामे। बोलिए बाके बिहारी लाल की। कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे ओ भादों की रतिया, ओ भादों की रतिया, भादों कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे उनके पल ना झूलावे कोई सखिया, उनके पल जिनके लंबे लंबे केस गुलाबी अखियाँ, जिनके लंबे कृष्ण जन्मे आधी रात भादों की रतिया, कृष्ण जन्मे उनके सरुआ धरावे कोई सखी,
जन्म